News 18 इंडिया। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, जिससे कि वहां पर ठिठुरन बढ़ गई। उत्तराखंड के औली, मनाली, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई, जिससे कि वहां के नजारे और भी मनमोहक हो गए हैं। वहीं सड़कों पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई दिखाई दी। कश्मीर से लद्दाख तक बर्फबारी के बाद सड़कें सफेद चादर में, घर, मकान, दुकान और बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी के बाद मनमोहक नजारे देखने को मिले। तो पहाड़ पर बर्फबारी की वजह से सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दी है। जहां पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं पर्यटन व्यापारियों के चेहरे और ज्यादा खिले हुए हैं। फिलहाल उत्तरकाशी का रुख इस वक्त पर्यटक कर रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, जिससे कि वहां पर ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि पर्यटक खुश दिखाई दे रहे हैं। स्नोफॉल का लुत्फ उठाते हुए पर्यटक दिखाई दिए। उत्तराखंड के औली में, मनाली में, गंगोत्री धाम में, बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई और इसके बाद से वहां के नज़ारे और ज़्यादा मनमोहक हो गए। औली में कई लोग स्कीइंग करते हुए भी दिखाई दिए। वहीं सड़कों पर भी बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दी। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, चमोली उत्तराखंड से हैं। वहीं औली उत्तराखंड पे, जहां पर पहाड़ों पर सफेद चादर बिछी हुई है। मौसम ने किस कदर करवट बदली है, उत्तरकाशी की तस्वीरें भी बता रही हैं। वहीं सैलानियों में खुशी देखी जा रही है। बर्थडे मनाकर गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में इस बर्फबारी को भी सेलिब्रेट किया गया। आप सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आई, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए परेशानी उस वक्त बढ़ गई जब मौसम विभाग ने वहां भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक 20 और 21 फरवरी को जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम विभाग ने बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिन पहाड़ी राज्यों में रहने वालों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। इसीलिए मौसम विभाग ने लोगों को अपने घरों से नहीं निकलने की अपील की। और सिर्फ पहाड़ी राज्यों में नहीं, बल्कि देश के मैदानी इलाकों के लिए भी मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बारिश का अनुमान जताया। अलर्ट यह भी है कि बारिश की वजह से दिल्ली समेत कई राज्यों में तापमान में फिर गिरावट दर्ज की जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर पूरे उत्तर भारत में ठंड वापस आ जाएगी। मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया, उसके मुताबिक अगले 2 दिन यानी 20 और 21 फरवरी को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश हो सकती है। अनुमान ये भी जताया गया कि बारिश की वजह से इन राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसकी वजह से लोगों को एक बार फिर ठंड से दो चार होना पड़ सकता है। मौसम के उलटफेर की वजह से उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में बारिश और ओले गिरने का अनुमान जताया गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर 24 फरवरी तक जारी रह सकता है और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम बिगड़ने की वजह से, या यूं कहें कि बारिश हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को होगा और इससे किसानों की परेशानी बढ़ सकती है। यही नहीं, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी रहा तो वहां से मैदानी इलाकों में पहुंचने वाली हवाएं लोगों को फिर से ठिठुरने के लिए मजबूर कर सकती हैं। और जम्मू कश्मीर में तो भारी बर्फबारी का असर कश्मीर यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं पर भी पड़ा। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी की वजह से सुबह होने वाली कश्मीर यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी की ओर से जानकारी दी गई कि नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में कल्की धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम की खूब तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया। प्रमोद कृष्णम को हाल ही में कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया था। कल्की मंदिर के लिए इन्हें पिछली सरकारों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने गुलाम नबी आजाद के पीएम से मिलने वाले बयान पर हैरानी जताई। इससे पहले गुलाम नबी आजाद ने दावा किया कि फारूक अब्दुल्ला ने बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। वज़ीर आज़म से मिलना है या अमित शाह साहब से मिलना है तो मैं दिन को मिलूंगा, रात को क्यों मिलूं? पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई लग्जरी इलेक्ट्रिक कार से विधानसभा पहुंचे। हाल ही में नीतीश सरकार ने पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए सभी मंत्रियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां दी थी। इधर सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को 2022 में हुए प्रदर्शन के एक मामले में राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को 2022
आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह राजस्थान में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकेंगे। अमित शाह बीकानेर से लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद करेंगे और इस दौरान अमित शाह उदयपुर और जयपुर में भी पदाधिकारियों की बैठक करके उनके चुनाव के लिए उनमें जोश भरेंगे। अमित शाह के इस दौरे का 9 लोकसभा सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। अमित शाह का यह दौरा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी की सभा से पहले हो रहा है। मामले में बड़ी राहत मिली। अदालत ने राज्य सरकार के खिलाफ 2 साल पहले किए गए प्रदर्शन के मामले में स्टे लगा दिया। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में सिद्धरमैया समेत कांग्रेस के कुछ नेताओं पर जुर्माना लगा दिया था। जम्मू में सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा और स्किल बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए करीब 13,375 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी जम्मू और IIIT डीएम कांचीपुरम के स्थायी कैंपस को देश को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही 3 नए IIM का भी वो उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह राजस्थान से लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। वो बीकानेर, उदयपुर और जयपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इधर मध्य प्रदेश के गुना में एक शादी समारोह में मधुमक्खियों ने ऐसा हमला बोला कि समारोह में शामिल हुए लोगों की जान पर बनाई। वहां सैकड़ों की तादाद में मधुमक्खियों को देखते ही अफरा तफरी मच गई और कुछ तो जमीन पर लेट गए। इस दौरान जो लोग हॉल के अंदर भाग सकते थे वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भागे। जो नहीं भाग पाए वो जहां तहां छिपने की कोशिश में लगे नजर आए। कोई पेट के बल जमीन पर लेट गया तो किसी ने कपड़े से अपने मुंह को ढक लिया, क्योंकि अचानक वहां पहुंची मधुमक्खियों ने तांडव मचा दिया। जैसे ही मधुमक्खियों ने वहां हमला बोला, मेहमानों से भरा वो ग्राउंड सेकंडों में खाली हो गया। जश्न मनाते लोगों के बीच भगदड़ मच गई। बताया गया कि इस दौरान मधुमक्खियों ने 1-2 नहीं बल्कि 25 लोगों को काटा। इनमें 3 लोगों की हालत तो इतनी खराब हो गई कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। इस बीच केरल में हाथियों के हमले से लोगों की मौत के मुद्दे पर सियासी बवाल बढ़ गया। केरल के वायनाड में हाथियों के हमले में 10 फरवरी को वन विभाग के अजीश नाम के कर्मचारी और 17 फरवरी को एक गाइड की मौत हो गई थी। इसके बाद केरल के राज्यपाल वायनाड जाकर मृतकों के परिवार से मिले, लेकिन वायनाड से लौटते हुए कन्नूर में उनका सामना लेफ्ट के छात्र संगठन SFI से हो गया और उनका विरोध देखकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का पारा चढ़ गया। उन्होंने गाड़ी रोकी और उतरकर SFI कार्यकर्ताओं को चुनौती दी। उन्होंने पहले तो उन्हें वहां से जाने को कहा और जब विरोध शांत नहीं हुआ तो वो भड़क गए। आरिफ मोहम्मद खान इसलिए भड़के क्योंकि पुलिस ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन लेफ्ट के छात्र संगठन SFI के कार्यकर्ता काबू में नहीं आए। वो काले झंडे लेकर राज्यपाल की गाड़ी के आगे खड़े होने की कोशिश करते रहे। ये देखकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को गुस्सा आ गया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को सीधी चुनौती दी। आरिफ मोहम्मद खान रात में कन्नूर के रास्ते वायनाड गए थे और हाथियों के हमले में मारे गए लोगों से मिलकर वो उसी रास्ते लौटे और एक बार फिर उनका विरोध हुआ। इससे पहले रात में भी उनके काफिले को काले झंडे दिखाए गए। केरल में ये सारा बवाल हाथियों के उत्पात की वजह से हुआ, क्योंकि वायनाड के लोगों ने केरल सरकार पर उनकी समस्या का हल नहीं निकालने का आरोप लगाया था। इसी के बाद केरल के राज्यपाल वायनाड रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में ही लेफ्ट के छात्र संगठन SFI ने उनका विरोध किया और उनके काफिले को काले झंडे दिखाए। ये लोग कन्नूर में उस जगह खड़े हुए जहां से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का काफिला गुजरा। इन लोगों ने काले झंडे दिखाए ही थे कि पुलिस वाले आ गए। और एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। संदेश खाली से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज है और संदेश खाली घटना को लेकर NIA तफ्तीश की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के पास इस घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग जो कि बीजेपी नेताओं की ओर से की गई है। उसके बाद ये मामला NIA को दिया जा सकता है। खबर इस बात की है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अन्य एजेंसियों द्वारा केंद्र सरकार को मुहैया करवाई गई जो सूचना है उसके आधार पर NIA की जांच का फैसला आ सकता है। संदेश खाली से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि NIA तफ्तीश की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के पास इस घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग जो कि बीजेपी नेताओं की ओर से की गई है, उसके बाद ये मामला NIA को दिया जा सकता है। और खबर इस बात की भी है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अन्य एजेंसियों द्वारा केंद्र सरकार को मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर NIA की जांच का फैसला लिया जा सकता है।
तो बड़ी अपडेट आपकी आ रही है सामने, जहां एक तरफ शुभेंदु अधिकारी आज संदेश खाली जाएंगे, वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा की ओर से कहा गया है कि महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है। हालांकि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बंगाल ऐसी जगह नहीं रह गई है जहां पर महिलाएं सुरक्षित है। लेकिन ऐसे में एक ब्रेकिंग न्यूज सामने ये आ रही है कि संदेश खाली घटना को लेकर एनआईए की तफ्तीश की तैयारी है, यानी कि एनआईए के हाथों में दिया जा सकता है। कल कोर्ट की ओर से भी कहा गया था कि आप हाईकोर्ट का रुख करें, क्योंकि हाईकोर्ट एनआईए को, सीबीआई को यह मामला सौंप सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के पास इस घटना को लेकर एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की मांग जो कि बीजेपी नेताओं की ओर से की गई थी, और उसके बाद ये मामला अब एनआईए को दिया जा सकता है।